जय हिंद। मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इडुटेरिया का करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 जुलाई 2025 से जून 2026 तक देखेंगे। ये बुक जो है बीपीएससी, यूपी, पीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक ट्री 4.0 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, पूरा बुक देख लीजिए। वार्षिकी 2026 जुलाई 2025 से जून 2026 तक है। और नीचे क्या दिया गया है? नीचे है ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 का है। समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 21 प्रैक्टिस सेट सहित है। ये पूरा बुक कराएंगे आप लोग को। बस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। और क्या है ये देखिए, G7, फ्रांस और इवियन। ठीक है, और ये मोदी जी हैं, पहचान गए होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और ये इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी। दोनों थोड़ा दूर दूर में खड़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे बुक देखते हैं। ठीक? ये देखिए, इडुटेरिया, ठीक, वार्षिकी 2026 जुलाई 2025 से जून 2026 तक। ये सब नीचे दिया गया है, ऐसा ही कंपाइल्ड बाय टीम है इडुटेरिया का, ये सबका नाम है। और इडुटेरिया, टीम इडुटेरिया, और बस यही सब है बुक में। ठीक, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज में क्या दिया है? नेक्स्ट पेज में है, नेक्स्ट पेज में यही सब जुलाई 2025 से जून 2026 तक है। इडुटेरिया का संस्करण जून 2026 है। मूल्य दिया है 165 रुपये, और यही सब है लिखा हुआ। ये सब आप लोग पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बुक का भी रिव्यू हो गया है कि नहीं, देख लीजिए। अब है विषय सूची। विषय सूची देखिए, विषय सूची में देखिए, इधर अध्याय दिया गया है ना। इधर अध्याय है, चैप्टर, और इधर पृष्ठ संख्या है। मतलब एक से लेकर कितना अध्याय है? 51 अध्याय है। एक से लेकर एक से लेकर 51 तक चैप्टर है, अध्याय है। ठीक, सब पढ़ना है कि नहीं? तो ये देखते हैं, पहला अध्याय क्या है। विषय सूची देखिए क्या क्या है। पीआईबी ऑल आउट है। वर्ष 2025 से 26 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम दिया गया है इसमें। वर्ष 2025 से 26 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, भारत के प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। 2025 से 26 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्ति होने वाली महिलाएं। ठीक, होने वाली पहली महिलाएं। वर्ष 2025 से 26 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। फिर वर्ष 2025-26 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है, वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख निधन। वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। ठीक है, वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेशी यात्राएं पिछले, यहाँ पिछले लिख दिया, पिछले 5 वर्षों में भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौता।
हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। वर्ष 2025-26 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर। वर्ष 2025 में आए तूफान या चक्रवात। वर्ष 2025-26 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS6 2023 से 24 के महत्वपूर्ण आंकड़े। बजट है 2026-27 का। फिर है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। इधर देखिए आगामी बैठक या सम्मेलन। वर्ष 2025 से 26 के चर्चित पुरस्कार। नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत में रामसर स्थल। इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। वर्ष 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशन। वर्ष 2025-26 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। वर्ष 2025-26 के प्रमुख सूचकांक। वर्ष 2025 से 26 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम। प्रमुख खेल घटनाक्रम। आगामी खेल आयोजन। वर्ष 2025-26 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। ठीक है। इसरो के आगामी मिशन। एक्सियोम 4 मिशन। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। 18वीं लोकसभा के मंत्री परिषद। वर्ष 2024-25 की प्रमुख योजनाएं। वर्ष 2025-26 में शुरू किए गए वेब पोर्टल। वर्ष 2025-26 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप। वर्ष 2025-26 में शुरू किए गए प्रमुख पहल। वर्ष 2025 से 26 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। वर्ष 2025-26 में वर्ष 2025-26 की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। वर्ष 2025 से 26 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। वर्ष 2025 से 26 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। वर्ष 2025 से 26 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। वर्ष 2025 से 26 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। महत्वपूर्ण 1050 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 21 प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, ये सारा कंप्लीट कराएंगे इस बुक को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला चैप्टर PIB ऑल आउट। तो आज का पहला चैप्टर है PIB ऑल आउट। ठीक, देखिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। यह केंद्रीय संचार मंत्री थी ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया एक अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल फोनों पर एक साथ आपातकालीन संदेश भेजती है। ठीक, यह सचेत यानी अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ यह सचेत प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है जो इंटरनेट या मोबाइल ऐप की आवश्यकता के बिना सीधे मोबाइल टावरों के जरिए सेकंडों में लाखों लोगों को सतर्क कर सकती है। यह स्वदेशी तकनीक दूरसंचार विभाग DOT डॉट के अधीन टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C द्वारा विकसित की गई है। अब है पद्म डोरी। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम NEHDC जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने औपचारिक रूप से पद्म डोरी का अनावरण किया। यह पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपराओं को जोड़ने वाली एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक पहल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम एनईएचएच एनईएचएचडीसी यही था एनईएचएचडीसी द्वारा शुरू की गई यह पहल पूर्वोत्तर के एरी रेशम की एरी रेशम को मध्य प्रदेश की समृद्ध चंदेरी बुनाई के साथ मिलाती है। अब है खेत बचाओ अभियान। केंद्रीय कृषि एवं किसान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 से 30 जून 2026 तक देश भर में चलेगा। मृदा स्वास्थ्य की रक्षा और रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। स्वदेशी रुद्रम द्वितीय मिसाइल। यह वायु से सतह पर मार करने वाली आधुनिक एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम द्वितीय को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसमें अनुसंधान केंद्र की इमारत आरसीआई हैदराबाद नोडल प्रयोगशाला के रूप में शामिल है। फिर है सॉरी सेनेह सेनेहजोड़ी मिशन। भारत सरकार द्वारा असम के विश्व प्रसिद्ध मूगा रेशम को वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किया था। भारत विल्डकॉन 2026। इसका आयोजन 18 से 21 जून 2026 तक नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस आयोजन का थीम वन नेशन वन एक्सपो रहा। अब है ऑपरेशन रेजिपील। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेजिपील के तहत कैप्टागन की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कैप्टागन में मुख्य रूप से फेनेटाइलिन और एम्फेटामाइन पाए जाते हैं। कैप्टागन को जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन। यह मिशन पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी हब के रूप में विकसित करने की एक पहल है। 175 करोड़ रुपए के बजट वाले इस क्लस्टर आधारित मिशन का शुभारंभ 18 मई 2026 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा किया गया था। इसके तहत राज्य में 2 पायलट कॉफी क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। तुओफेमा गांव, कोहिमा जिला, अरेबिका और घोटोबी गांव, न्यूलैंड जिला, रोबस्टा कॉफी के लिए। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड के राष्ट्राध्यक्षों ने भागीदारी किया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था। अब है ULPGM V3 UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल V3 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी हल्की और दागो और भूल जाओ क्या है हल्की और दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है। यह हवा से सतह और हवा से हवा में अचूक वार करती है। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या योजना है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत 2026 से 27 से 2031 से 32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है। समाधान दीदी चैटबॉट यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS का एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित वॉइस चैटबॉट है जिसे भारत सरकार ने सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया है। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा भासिनी के सहयोग से विकसित किया गया है। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक NCB ने मुंबई क्षेत्र में बड़े कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की जिसकी अनुमानित कीमत कितना 1745 करोड़ रुपए है। कपास उत्पादकता मिशन भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादन गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय पहल है। वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 तक चलने वाले इस मिशन के लिए कितना है 5,659.22 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह मिशन सरकार के 5F विजन अर्थात फार्म टू फॉरेन विजन फार्म यानी फाइबर फैक्ट्री फैशन फॉरेन पर आधारित है। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का आयोजन किया गया है। विषय रक्षा त्रिवेणी संगम प्रौद्योगिकी उद्योग और सैन्य कौशल का संगम। भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड यह तमिलनाडु के थूथुकुडी यानी तूतीकोरिन में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के विकास के लिए दक्षिण कोरिया की HDKSOE NSHIPTN और सागरमाला के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब है प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन। यह 14 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली के नौसेना भवन में आयोजित किया गया था। इस शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया था।
विश्व सूत्र विश्व के लिए भारत की बुनाई। यह वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर आधुनिक और डिजाइन केंद्रित बनाना है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य से जोड़ती है। इस पहल पर आधारित एक विशेष डिजाइनर संग्रह भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0। खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग ने तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM में 16 और 17 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन किया। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY द्वारा अधिसूचित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत को ई-स्पोर्ट्स का वैश्विक केंद्र बनाना, नागरिकों को वित्तीय जोखिमों से बचाना और रियल मनी गेमिंग सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाना है। अब है इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज। CIC के पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना था। इंस्पायर योजना। इंस्पायर योजना यानी इंस्पायर का फुल फॉर्म दिया गया है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। फिर है युविका कार्यक्रम। इसरो का युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है। शांति विधेयक 2025। शांति बिल 2025 सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने वाला कानून है। यह 60 साल पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर स्वैच्छिक नियमों के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश की भागीदारी सुनिश्चित करता है। 5वें विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन। 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक हुआ। हिन थाईलैंड में आयोजित किया गया था। भारत सरकार के मत्स्य विभाग के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया था। इसका मुख्य विषय न्याय संगत सद्भाव, जस्ट हार्मनी, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लघु मत्स्य पालन था। भारत टैक्स 2026। भारत टैक्स 2026 भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है जो 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को एक विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र
सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) 2026 के दूसरे संस्करण के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में ओडिशा 73.1 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, गोवा 54.7 स्कोर और झारखंड 50.5 स्कोर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यह इंडेक्स राज्यों के राजस्व व्यय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता, ऋण सूचकांक और राजकोषीय विवेक जैसे 5 स्तंभों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के नियम विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख ई-गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में आईसीटी का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। अन्वेष 2026 यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक निफ्टम कैसे कुंडली है ना, निफ्टम के यानी निफ्टम कुंडली सोनीपत हरियाणा में हुआ। इसका उद्देश्य उभरते और टिकाऊ स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत को खाद्य नवाचार को वैश्विक केंद्र बनाना था। नौवे फार्मामेड 2026 नौवां नौवां फार्मामेड 2026 सम्मेलन 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग द्वारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सहयोग से आयोजित किया गया था। अब है सी मार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषित एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को उत्पादकों से उद्यमी बनाना है। केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के तहत 700 सी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे (NRLM) के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। आईटीआई उन्नयन पीएम सेतु योजना इसका मुख्य उद्देश्य हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1000 सरकारी आईटीआई, 200 हब और 800 स्पोक को आधुनिक उद्योग उन्मुख केंद्रों में उन्नत करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसका कुल परिव्यय 60,000 करोड़ रुपया है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण 19 से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 35,000 से अधिक प्रतिभागी, 80 देशों के प्रतिनिधि और 200 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य विषय विकास को विद्युतीकृत करना, स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना था। भारत जनजाति उत्सव 2026 जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच
प्रदान करके सशक्त बनाना था। एडॉप्ट ए हेरिटेज एएएच 2.0 एडॉप्ट ए हेरिटेज एएएच 2.0 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों पीएसयूएस और गैर सरकारी संगठनों एनजीओएस को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के तहत देश के ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटन सुविधाओं को विकसित और प्रबंधित करने में शामिल करना है। स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी आईएनएस तारागिरी एफ-41 भारतीय नौसेना का एक उन्नत स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है जिसे 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत निर्मित लगभग 6,670 टन वजनी इस युद्धपोत को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल द्वारा बनाया गया है और इसे 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स एनआरआई 2025 में भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 45वां स्थान हासिल किया है। वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत का कुल स्कोर 2024 के 53.63 से सुधरकर 54.43 में से हो गया है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आईओएनएस हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं का एक स्वैच्छिक एवं बहुपक्षीय मंच है जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, सुरक्षा तथा आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुखों का 9वां सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रॉयल थाई नौसेना से आईओएनएस की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत 2026 से 28 की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आईओएनएस का अध्यक्ष रहेगा। भारत विस्तार यह किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म वॉइस कॉल और चैट के माध्यम से किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। शुभंकर उदय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने 8 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की अधिक सहज, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नामक आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट जारी किया। यह लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगा और आधार अपडेट, प्रमाणीकरण जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और सुरक्षित डेटा शेयरिंग जैसी सेवाओं को आम जनता के लिए आसान बनाएगा। इस शुभंकर के डिजाइन निर्माता अरुण गोकुल है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 इसका आयोजन 9 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम में युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण, नेतृत्व और नवाचार में एक सक्रिय भागीदार बनाना था। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला NDWBF यह पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश था।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्घाटित इस मेले का मुख्य विषय भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75 था। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 8 से 9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को 2030 तक $350 बिलियन का वस्त्र उद्योग और $100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इस सम्मेलन का विषय भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवोन्मेष का संगम है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों की विभिन्न संस्थाओं की 58 टीमों, पुरुष और महिला के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता पुरुष वर्ग भारतीय रेलवे गोल्ड, केरल सिल्वर और पंजाब ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई द्वारा 18 से 31 जनवरी 2026 तक दिल्ली हाट आईएनए में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना था। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) की स्थापना को मंजूरी दी है। ये केंद्र भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में मौजूदा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देना और 50,000 प्रशिक्षकों ट्रेनर्स को तैयार करना है। अर्थ समिट 2025। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर 2025 को गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस समिट ने नाबार्ड और आईएएमएआई द्वारा सहकार सारथी के अंतर्गत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं केसीसी, अनाज भंडारण ऐप आदि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और सहकारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। कृष्ण बेनी संगीता निर्जनम 2025। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 और 7 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्ण बेनी संगीता निर्जनम 2025 का आयोजन किया गया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना और विजयवाड़ा को एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गंतव्य के रूप में स्थापित करना था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला, हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में किया गया। इसका मुख्य विषय यानी थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए था। इस महोत्सव में 40,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 150 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। आज का क्लास बस इतना ही रखते हैं, पेज नंबर 5 तक आप लोग याद कीजिए, ठीक है।
अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।